मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में पावर पॉलिटिक्स पर। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिल पर माफ किए जाने के संबंधी वायदे किए। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि ये सब हवाई घोषणाएं हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर रविवार को दून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर वोट साधने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी वादे किए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। हालांकि दोनों ही दल इस घोषणा को हवाई बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि केजरीवाल मॉडल दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में पहले भी कई दलों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आज उनका अस्तित्व भी नहीं है। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा से आम आदमी पार्टी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोरोना काल हो या उससे पहले उत्तराखंड से पूरी तरह गायब रही आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल अब विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को जो झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वे कामयाब नहीं होंगे। उनका दिल्ली मॉडल भी पूरी तरह फेल हो चुका है। उनके ना मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, न वहाँ पर स्कूलों की स्थितियाँ अच्छी हैं। उत्तराखंड की जनता के बीच उनके जो सिक्के हैं, जो चमड़े के सिक्के हैं, वो चलने वाले नहीं हैं। जिस राजनीतिक दल के पास 70 लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं हो, वो राजनीतिक दल जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जो है आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई राजनीतिक दल उभरे और उसका जो है वाद वो समाप्त हुए हैं। यही हर्ष आपका भी होगा। आए हैं लेकिन चुनाव के बाद जो है आप जो है समाप्त हो जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में फ्री बिजली के मुद्दे को गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद अन्य दलों पर भी दबाव बढ़ गया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फ्री बिजली के सहारे क्या आम आदमी पार्टी जीत का स्वाद चख पाती है। क्या 2022 के चुनाव से पहले जनता को फ्री बिजली की सौगात मिलने जा रही है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और कल ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कई सारे लोक लुभावन वायदे किए। आप सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसा भी कर्नल साहब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, माँ को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है।
मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। मान लो 100 रुपए का पेट्रोल है, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए में मान लो 20 रुपए तो लेती है स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपए लेती है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट। कम किसको करने चाहिए? सेंटर को कम। 1 मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। जितनी भी राज्य सरकारें हैं, वो सारी राज्य सरकारें बेचारे छोटे से रेवेन्यू पे चलती हैं। इतना सा तो रेवेन्यू है, सेंटर बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। आप कहते हो स्टेट कम करे, तो स्टेट चलेगा कैसे? आपको डिमांड करनी चाहिए कि सेंटर कम करे। सेंटर ने ये, सेंटर जो इतनी टैक्स पे टैक्स, इंटरनेशनल लेवल पे तेल के दाम घटते जा रहे हैं। देखिए, मैं आज सभी जितने भी देशभक्त लोग हैं, जितने भी उत्तराखंड को प्यार करने वाले लोग हैं, जो लोग भी उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, ऐसे लोग जो दूसरी पार्टियों में अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि अभी तक आपकी मजबूरी थी कि आप दूसरी पार्टियों में थे, अब एक अच्छी पार्टी आ गई है, उत्तराखंड की राजनीति करवट ले रही है, उत्तराखंड की राजनीति बदलने वाली है, उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने वाली है। आप सब लोग आइए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की इन घोषणाओं के बाद उत्तराखंड में जो सियासी गर्मी हो तेज हो गई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, स्वागत है आपका। नवीन प्रचाली हैं, आम आदमी पार्टी नेता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ कांग्रेस नेता हैं लखपत बुटोला। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जपेंद्र सिंह, आपके पास आऊँगा। पहले आपकी सरकार ने वायदा किया, आपके कैबिनेट मंत्री ने, कि हम 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल दौरे पे आते हैं और उन्होंने घोषणा की 300 यूनिट फ्री बिजली की। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने जो लास्ट में एक ऑफर दी, ऑफर क्या दी कि जितने भी लोग किसी भी दल में हैं, वो ईमानदार हैं, उत्तराखंड के हितैषी हैं, वो हमारी पार्टी में आ जाएं। तो आप क्या ईमानदार लोगों को किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। ईमानदार जो जहां है वहीं ईमानदारी से काम करेगा। और रही बात इनकी ईमानदारी की, तो आप सुनिए, अब हम आपको बताते हैं पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में इन्होंने एक नेता को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके उन्हें पार्टी में लाने का प्रयास किया। यहाँ नाम खोलना आवश्यक नहीं है, नाम भी अपने आप खोलेंगे। और जब वो पार्टी में आने लगे तो उनके आगे एक चंदे के रूप में या किसी रूप में जब बहुत बड़ी उनके आगे मांग रखी गई, तो उन्होंने नकार दिया और पार्टी में आने का मोह त्याग दिया। ईमानदार पार्टी है ना, ईमानदारी की हम बात कर रहे हैं कि ईमानदार पार्टी है। उसका नतीजा क्या हुआ? कितनी वहां पे सिर फुटबल हुई, कितनी वहां पे बदनामी हुई, किस तरह से टिकटों को बेचा गया। और छोटेपुरिया जिन्होंने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी खड़ा करने में अपना खून पसीना बहा दिया था, अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लगा दिए थे, बाद में जब उनके 25 कैंडिडेटों को, जो डेड हॉनेस्ट कैंडिडेट थे, उन्हें टिकट देने की बात आई, तो आम आदमी पार्टी के वहां लोगों ने उनसे पैसे मांगे और जिससे नाराज होके उन्हें भी पार्टी छोड़नी पड़ी। तो ये दोबारा फिर पंजाब हमारे सामने है, पंजाब के घटनाक्रम हमारे सामने है, और आप उत्तराखंड के लोगों को आके उत्तराखंड में। जपेंद्र जी, बात यहाँ उसकी बिजली, मुफ्त बिजली की हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में उन्होंने वादा किया मुफ्त बिजली का और मुफ्त बिजली दी, और उसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपकी सरकार की तरफ से कहा जाता है मुफ्त बिजली देंगे। तो कहीं ना कहीं आपने जो केजरीवाल का जो मॉडल है उसको कॉपी किया।
एक आप ईमानदार रह गए पूरे देश के अंदर, बाकी कोई ईमानदार ही नहीं है। ईमानदार कभी किसी मंच का मोहताज नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज ईमानदार नेतृत्व है, काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि जिस तरह से पंजाब का हर्ष हुआ है, ऐसा हर्ष उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड वासी होने नहीं देंगे, और किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जपेंद्र जी का कहना है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं वहां के, तो वो किसी भी झांसे में, किसी भी लोक लुभावन वायदे में नहीं आने वाले हैं। बिल्कुल, हमने कहा है। हम ठीक है जपेंद्र जी, नवीन जी से सवाल है। नवीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? करे हैं जो वहां काम हुए हैं। और नवीन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सामने रख रहे हैं। शायद नवीन जी तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। हम लखपत जी आपके पास आएंगे। लखपत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। लखपत जी, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हम 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी बोलती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और अब केजरीवाल ने जो दौरा किया कल, वहां उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या अब राजनीति सिर्फ मुफ्त में चीजों को देने की होगी? भ्रष्टाचार का नया रूप है ना कि आप मुफ्त में देने का वादा करके वोट और सोचे कि हम। लखपत जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी अगर इस तरह की ठीक है जपेंद्र जी, आपके पास आएंगे। लखपत जी, आप अपनी बात कहिए। जी, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, इन्हें कहे चुप रहे। जी ठीक है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। यही बात अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर हिसार के रहने वाले हैं, 6 महीना हिसार के अंदर रहे। उन्होंने कहा हम हरियाणा की राजनीति को बदल देंगे। हरियाणा में उन्हें 0.01% वोट नहीं पड़ा। उत्तराखंड के अंदर आके कहते हैं हम फ्री बिजली देंगे। जिस पार्टी का एक वार्ड मेंबर नहीं है, मैं समझता हूँ जिस पार्टी के पास 1% वोट नहीं है, उस पार्टी की बातों को मीडिया से लेकर आम जनता को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ये सारा देश जानता है और यहाँ का जन जानता है, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा झूठ और फरेब और फेंकने वाला आदमी हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी से भी बड़े हैं। वो इन मामलों में जितने जुमलेबाजी मोदी जी करते उससे बड़ी जुमलेबाजी करते। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ कहते हैं हम बिजली फ्री देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि स्टेटों के पास रेवेन्यू ही नहीं है। वो विरोधाभासी बात कहते हैं। उन्हें ये पूछा गया कि आप ये तो बताएं कि बिजली देंगे कहाँ से, तो उसमें तो उनके पास कोई रोड मैप नहीं, उनके पास उसको लेकर किसी तरह की बात नहीं। वो स्वयं कह रहे कि स्टेट के पास रेवेन्यू नहीं होता। ये विरोधाभासी बात करना, आकर के एक दिन आए, 1 घंटा आए, देहरादून में इंटरटेनमेंट किया और घूम के चले, क्योंकि दिल्ली की जनता के खून कमाई की पैसा है। वो दिल्ली के विकास के बजाय वो जो कभी पंजाब घूम जाते, कभी राजस्थान घूम जाते, कभी उत्तराखंड घूम जाते, कभी गुजरात चले जाते हैं। उनके घर का तो पैसा जा नहीं रहा, जनता के खून कमाई का पैसा जा रहा है। अब वो उत्तराखंड में आके 1 घंटा आकर क्या उत्तराखंड की सेवा 1 घंटे में होगी? दिल्ली की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है। दिल्ली का मैं बार बार कह चुका हूं कि क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, जो यहाँ के एक ग्राम सभा से भी छोटा है। पहाड़ के ग्राम सभाएं इससे बड़ी होती हैं। दिल्ली देश की राजधानी, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर वहाँ है। उसकी तुलना यहाँ करना, दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट और विधायक तक बाहरी दिल्ली के रहने वाले कोई नहीं, सारे के सारे बाहरी विधायक जीत के आ रखे। मुख्यमंत्री बाहरी है, डिप्टी सीएम बाहरी है, शिक्षा मंत्री बाहरी, सारे तो वहां बाहर के लोग। क्या उत्तराखंड में बाहर के लोग जलाएंगे? इनके मंच पे 7 में से 5 लोग बाहर के लोग थे, उत्तराखंड से उनका संबंध ही नहीं है, तो उत्तराखंड का विकास करेंगे? आप एक चीज बताएं, जब अपना घर नहीं संभल पा रहा, अपना विकास नहीं हो पा रहा, दिल्ली का ध्यान नहीं दे पा रहे, आप कभी दिल्ली से उत्तराखंड आ जाते 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में आप दिल्ली की तस्वीर बदलना, उत्तराखंड की तस्वीर बदलेंगे? इस चीज पे तो जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल कहने में क्या जाता उनका, वो तो कुछ भी कह देंगे। लेकिन लगभग जी जो वायदा उन्होंने दिल्ली में किया था उसको पूरा किया ना, निभाया उसे। अगर उन्होंने मुफ्त बिजली की बात की थी दिल्ली में, तो मुफ्त बिजली दी है ना। मैं आपसे इसी बात पे कह रहा हूँ। अब मैं थोड़ा दिल्ली देखिए, केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय इसलिए हुआ कि 2012-13 में जो इन्होंने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाया था अन्ना की आड़ में, और ये सारे के सारे ठीक है। नवीन जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। नवीन जी आपके पास आएंगे। नवीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नवीन जी, सवाल यह है कि आप फ्री बिजली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली में जो पानी की समस्या इस वक्त बनी हुई है और उस पानी की समस्या को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, अब उत्तराखंड में आकर आप बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, कितना सही है ये?
देखिए, पहले तो मैं उत्तराखंड के मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि डिबेट उत्तराखंड में हो रही है। तो उत्तराखंड में जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की, उस घोषणा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी बौखलाई है और इनकी नींद कितनी उड़ी है, ये इनके प्रवक्ताओं के बयान से, उटपटांग बयान जो दे रहे हैं उससे साबित होता है। बिजली का मॉडल हमारा सिद्ध किया हुआ मॉडल है, हमारा साबित मॉडल है, जिसको हमने दिल्ली में दिया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जुमला छोड़ा था 100 यूनिट फ्री बिजली देने का। आप देखते हो पूरी हलचल हुई थी, पूरी नेशनल न्यूज बनी, सभी चैनलों की मेन हेडलाइन बनी, अखबारों की सुर्खियां बनी, और पूरा नेशनल न्यूज बनने के बावजूद जब इतनी हलचल हुई और पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। और अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना, आप ये देख सकते हैं कि ये कितने गंभीर है जनता से की गई घोषणाओं के प्रति या अपने घोषणाओं के प्रति, ये जनता के लिए कितने गंभीर है। लेकिन नवीन जी, आपने वायदा तो दिल्ली में ये भी किया था, दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। जिस तरह से तस्वीरें इस वक्त देखने को दिल्ली में मिल रही, लोगों को पीने को पानी नहीं है। देखिए, पानी उत्तराखंड और हरियाणा से जाता है, हरियाणा पानी बंद कर देता है। भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड से भी देखना पड़ेगा कि पानी पूरा जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि हम दिल्ली पूरी तरह डिपेंडेंट है उत्तराखंड और हरियाणा पर पानी के लिए। अगर यहाँ से पानी की सप्लाई कम होती है और तो उससे वहां पर बाधित होता है। और इस वक्त दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनके बस का हमें कहीं रोकना तो हो नहीं रहा। ये कभी एलजी के द्वारा वहां पर पैच फंसाते हैं, कभी इन दोनों लेकिन बात तो नहीं यही ना कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं पानी हमें दूसरी जगह से मिलता है, पानी इसलिए नहीं पूरा हो पाता है, एलजी हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर आप वायदा किस बिहाफ पे कर देते हैं। और रही बात अगर बिजली फ्री देने की आपने बात कही है, तो अगर बजट देखें उत्तराखंड का तो 50,000 करोड़ का बजट है, और जिसमें 1200 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली फ्री बिजली देने में खर्च होंगे। वहीं वो दिल्ली की बात करें तो 60,000 करोड़ का बजट है, और वहां फ्री बिजली दी जा रही तो वहां महज 250 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? एक तरफ 250 करोड़ और 60,000 का बजट, और एक तरफ 50,000 का बजट, और खर्च जो है वो करीबन 1200 करोड़ है। 1200 करोड़ बहुत सिंपल सी बात है। जब 60,000 करोड़ के बजट से हम 2200 करोड़ निकाल पा रहे हैं, तो 50,000 करोड़ के बजट से 1200 करोड़ निकाल सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इन लोगों से जो नवीन जी, शायद आप हमारी बात सुन नहीं पाए। 60,000 करोड़ का जो बजट है दिल्ली में, उसमें 250 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है फ्री बिजली का, लेकिन यहाँ बजट 50,000 करोड़ है और जो फ्री बिजली का खर्च है वो 1200 करोड़ है, ज्यादा है। उसको कैसे पूरा करेंगे? सुनिए, ये ज्यादा नहीं है, आपकी जानकारी नहीं होगी, आप दोबारा चेक करना। दिल्ली में 2200 करोड़ का खर्चा है, 60,000 करोड़ के 2200 करोड़ खर्चा है साल का, जिसको दिल्ली सरकार निकाल दी है 60,000 करोड़ के बजट से। तो 50,000 करोड़ के। ठीक है, जपेंद्र जी से जवाब ले ले। जपेंद्र जी, इनका कहना है कि आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो वायदे दिल्ली सरकार कर रही है वो उसे जरूर पूरा करेगी। किसी के पास जपेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर, सवाल है कि नवीन जी का कहना है जो भी अरविंद केजरीवाल घोषणाएं करते हैं वो उसको पूरा करते हैं, तो अगर उन्होंने कहा है फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट, वो जनता को देंगे। देखिए, जनता को फ्री की घोषणाएं करके जनता को लुभाना, तो क्या अगर हम भ्रष्टाचार शब्द की बात जब करते हैं तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि हम अपने देश, अपने प्रदेश की जनता को मुफ्त में कुछ देने का आप जब बोल रहे थे हमें नवीन जी, आपके पास आऊंगा। जपेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। कर रहे हैं जपेंद्र जी, जब आपके पास आएंगे अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी जपेंद्र जी से हमारा सवाल है, उनको बात पूरी करने दीजिए। आप उसको लुभावने वाले किसी प्रदेश में अपना मंच तैयार करने का जो एक सपना देख रहे हैं, और इस तरह मैं बोल रहा हूँ कि जपेंद्र भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपकी सरकार ने जो 100 यूनिट बिजली का वादा किया, वो जुमला किया था, क्या आपकी पार्टी भ्रष्ट है? पूरी की आदत डालना, जनता को बनाना, आगे उसके हक की चीज उसे देना और मुफ्त की ऑफर देना सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। लेकिन जपेंद्र जी, सवाल तो ये ना कि आपकी तरह से ये ऑफर जो है आपकी तरफ से शुरू हुआ ना,
पहले आप ही के मंत्री ने बोला ना 100 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, उसके बाद ही पावर पॉलिटिक्स शुरू हुई है। तो शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई ना फ्री बिजली देने की। बिजली मुफ्त दे देंगे, हम माफ कर देंगे, हम आपकी माफ कर देंगे, तो ये कहीं और प्रदेश कोशिश कर रहा हूं आपसे कि आपकी पार्टी ने जो 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया, एक नई श्रेणी में आती है, ये आपको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, नवीन जी आपके पास आएंगे। जपेंद्र जी, सवाल ये जो फ्री की घोषणा हुई है बिजली की, पहले आपकी तरफ से हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है, तो आप कह रहे हैं कि फ्री की घोषणाएं करने से चुनाव नहीं जीता जाता है और फ्री की घोषणाएं करना लोगों को बेवकूफ बनाना है, तो शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई ना। माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव दिया कि हम ये देने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि जो जरूरतमंद है उन्हें ये लाभ दिया जाए, ये लाभ दिया जाए। फ्री के नाम पे वोट हथियाने का काम आम आदमी के लाभ, बीजेपी दे तो लाभ और हम दे तो मुफ्त। कोई राजनीति के इतिहास में 76 वर्षों में बोले तो आम आदमी पार्टी बोले तो सामान बांटने के नाम पे वोट नहीं बटोरे हैं। आपके बस का नहीं है, भाजपा के बस का वो गणित समझना नहीं है, गणित को नहीं समझ सकती है। एक नई ठीक है, जपेंद्र जी आप मानते हैं कि आपकी सरकार ने फ्री बिजली की बात नहीं कही है, कोई ऐसी घोषणा आपकी सरकार की तरफ से नहीं की गई कि हम फ्री बिजली देंगे। जपेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि आपकी तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई आपके मंत्री की तरफ से कि हम फ्री बिजली देंगे? जपेंद्र जी, आपसे ही सवाल है। जी जी, क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपके मंत्री की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि हम फ्री बिजली देंगे उत्तराखंड के लोगों को? बात नहीं हुई है, ये बात हुई है, जरूरतमंद परिवारों को नहीं है, तो उतनी इतनी सब्सिडी पता नहीं है। फ्री के सामान की राजनीति या फ्री का लालच देके वोट बटोरने की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है और निश्चित तौर पर देश की जनता उसके प्रति जागरूक हो रही है। दिल्ली का हाशिर सबके सामने है। ठीक है, लखपत जी से जवाब ले लेते। लखपत जी, जपेंद्र जी का कहना है कि हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और जो जरूरतमंद है उनको सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि हेलो, क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल लखपत जी से हमारा। लखपत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, लखपत जी, आपसे सवाल है कि जपेंद्र जी कह रहे हैं सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। जी निश्चित रूप से जपेंद्र जी ने ठीक कहा है, क्योंकि एक मंत्री जी ने विभाग की बैठक समीक्षा करने के बाद ये कहा है कि हम विभाग से मैन्युअल का प्रस्ताव मांगा। सरकार की घोषणा तब मानी जाए इसको जब प्रस्ताव केंद्र कैबिनेट में आ जाएगा, ये पास हो जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रस्ताव जब हमारे कैबिनेट में आएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन विधायक, क्योंकि मंत्री, विभाग के मंत्री ने इस बात को कहा 100 यूनिट तक बिजली के लिए, 200 यूनिट तक सब्सिडी के लिए कहा उन्होंने, तो उस पे भाजपा कदम उठाए। हमने तो स्वागत करने योग्य कहा था, हमने कहा था ज्यादा सरकार करते निश्चित रूप से किया। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आप जिस डिबेट के, जिस मुद्दे को लेके आप लोग चल रहे हैं, जिस बात पे मीडिया से लेकर कुछ लोग इस पे मुझे लगता ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी की बात को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में परखे हुए लोग जैसे जिस तरह से, यदि इन्होंने यहाँ पे, इनका अभी तक वार्ड मेंबर नहीं, 1% वोट बैंक नहीं है, कभी चुनाव में दृष्टि से ये बहुत सरकार ही नहीं है। आप सुन लीजिए विशाली जी, बीच में आप सभी को रोकना चाहूंगा। इस वक्त यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, नवनीत सहगल जो ऐसी सूचना है कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन करने का जो नुकसान हुआ वो ये कि जो दिन प्रतिदिन जो डेली वेजेस से अपना कमाते थे, जो मजदूर थे, वो सब को बेरोजगारी झेलनी पड़ी। परंतु उत्तर प्रदेश में इन सबको जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सब का ध्यान रखा, उद्योग चलते रहे। तो उद्योगों में जो काम करने वाले हमारे श्रमिक थे उनको काम लगातार मिलता रहा। उद्योगों पर आधारित जो अन्य गतिविधियां थी वो भी साथ साथ चलती रहीं। इसके साथ साथ जो बाजार बंद होने से जो दैनिक कमाई करने वाले जो हमारे थे, हलवाई, मोची, नाई और या रिक्शा वाला, इन सब के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जो गरीब हमारे नागरिक थे उनके लिए जहां एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उन्हें राशन दिया गया, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उन्हें निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। और ये राशन नवंबर तक दोनों तरफ से जो है वो भारत सरकार की प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है उसके अंतर्गत पूरा उनको जो है राशन साथ साथ दिया जा रहा है। तो ये जो अभिनव प्रयोग हुए, इसके साथ साथ जो निगरानी समितियों का एक अभिनव प्रयोग हुआ जिसमें कि गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर संक्रमण से जो जिनको भी संक्रमण की शिकायत थी ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के उनका टेस्टिंग कराया गया, उनको दवाइयां दी गई। लगभग 16 लाख से अधिक निःशुल्क मेडिकल किट वितरण हुए। समय पे उनको अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई गई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स के माध्यम से। तो ये जो निगरानी समितियों वाला कार्यक्रम है जो चल रहा है, इसमें 23 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 23 लाख तक लोगों तक अभी उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें और हमारी मशीनरी पहुंची है और घर घर जाकर उन्होंने तलाशा है। इस प्रकार का अभिनव प्रयोग किसी और प्रदेश में नहीं हुआ और उससे ये सामने आ रहा है कुछ प्रदेशों में अभी भी काफी संख्या में मामले आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आज मामले 100 से भी घटकर। तो आप सुन रहे थे ऐसी सूचना नवनीत सहगल जो कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कैसे की जाए। हम बात पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम बात कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स की। कल अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, उत्तराखंड दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है, जिसके बाद उत्तराखंड राजनीति में एक गर्माहट सी आ गई है, सरगर्मी तेज हो गई। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस हम आएंगे नवीन जी के पास, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नवीन जी, ब्रेक से पहले अगर बात करें लखपत जी की, उन्होंने कहा है कि आपकी जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं सर कि अगर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो चर्चा नहीं हो रही होती और कांग्रेस 200 यूनिट का वादा नहीं करती और मैं यही कह रहा हूँ चर्चा ही बेकार की जा रही है आप साहब। मैं यही कह रहा हूँ चर्चा ही बेकार की जा रही है। तो 200 यूनिट हरीश रावत जी ने क्यों कहा 200 यूनिट हम देंगे करके? कांग्रेस इस प्रदेश में ना, कांग्रेस सुन लीजिए, आपका 1% वोट 0% जनता से जुड़ा मुद्दा है। आपके पास एक वार्ड में आप कैसे कहेंगे? समझ आप पहले वार्ड मेंबर का चुनाव जीत के दिखाएं, वार्ड मेंबर का चुनाव जीत के दिखाएं। आप चैनलों पे, मैं यही कह रहा हूँ चैनल वालों को इसको जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल को लेने की जरूरत, गंभीर लेने की जरूरत नहीं। जी बात पूरी करने दीजिए नवीन जी को, उसके बाद जब आपके पास आएंगे आप अपनी बात कीजिएगा। नवीन जी, सवाल ये भी बनता है ना कि आप मुफ्त की बात करते हैं, मुफ्त की बात करने से पहले का या आप ये कर सकते हैं, इस काबिल लोगों को बनाएं, रोजगार की बात करें ताकि मुफ्त में देने की बात ही सामने ना आए, लोगों के पास रोजगार मिले। आप जीतेंगे तब देखी जाएगी, जब आप जीतेंगे तब बात। अभी आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपका प्रदेश में अस्तित्व। लखपत जी ऐसे नहीं चलेगा। लखपत जी जब आपके पास आए तब आप बात कीजिएगा, नहीं होना बिल्कुल। वार्ड मेंबर का चुनाव, लखपत जी इंटरप्ट मत कीजिए किसी को बोलते वक्त प्लीज। नवीन जी, सवाल यह है कि मुफ्त का लॉलीपॉप दिखाया जाता है चुनाव से ठीक पहले, क्या मुफ्त का लॉलीपॉप दिखाकर जनता को एक तरह से बेवकूफ बनाने का काम नहीं किया जाता?
हालांकि भले ही वो मदद के तौर पर हो, लेकिन क्या हम जनता को इस काबिल नहीं बना सकते, रोजगार नहीं दे सकते ताकि मुफ्त की बातें ही ना हो? ये बताइए कि इन्होंने क्यों जिस पार्टी का इस प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी का इस प्रदेश में एक वोट नहीं है, एक वार्ड में पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। उस पर बहस करने की जरूरत नहीं। भाजपा क्या चाहते उसमें बहस कर सकते हैं। 2022 में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस जीरो होगी। आप जीरो हो जाएगी कांग्रेस, जीरो पार्टी की बात करें, उस पार्टी को जीरो हो जाओगे, बात की जाएगी। अभी आपका कहने का औचित्य नहीं, चैनलों पे कहने का, मैं बता रहा हूँ नहीं, चैनल में वोट नहीं डालना है, आप मत करिए। ठीक है, जपेंद्र जी के पास, जपेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। जपेंद्र जी, क्या आप नहीं मानते किसी भी तरह की चुनौती आम आदमी पार्टी को? क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, आप थे, आप दोनों के पीछे द्वंद होता था, कभी उनकी सत्ता होती थी, कभी आपकी सत्ता होती थी। अब एक नया विकल्प उत्तराखंड की जनता को मिला है, कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं इसको? ठीक है सर, जपेंद्र जी से सवाल है हमारा। जपेंद्र जी, नहीं चाहते, आपने वोट नहीं देना है। जपेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कभी चुनाव लड़े, कभी चुनाव लड़े, ना चुनाव लड़े, कोई वार्ड में चुनाव लड़े, कभी आप लड़े, कभी चुनाव लड़े हैं। ये चैनल बड़ी बात करने से नहीं होता है, बड़ी बड़ी बात नहीं होता है, आप कहने से नहीं होता, ये चैनल वोट नहीं डालता। जिस दिन आपका ठीक है नवीन जी शांत हो जाइए, नवीन जी शांत हो जाइए। हाँ, लखपत जी, आपसे ही सवाल है। दिल्ली में भी ये पहली बार चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे, उसके बाद जब दोबारा चुनाव में आए तो और ज्यादा सीटों से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया ना इन पर? की जरूरत नहीं इस पार्टी के साथ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मुद्दे की बात यही है, इसको गंभीरता से लखपत जी, जो सवाल किया जाए उस पर जवाब दीजिए ना, आपस में ही बहस करते रहेंगे। पार्टी, इस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है जपेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? उनका अस्तित्व का, इनकी बात क्यों सुने हम? जिस पार्टी क्या जपेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? आप क्या सुनोगे? अब सुना दीजिए। अरे जनता सुन रही है, आप सत्ता में आएंगे तब जनता सुन रही है। चुनाव लड़के देखे वार्ड में, जनता सुन चुकी है, जनता सुन चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी को मान रही है, अरविंद केजरीवाल को पता चल जाएगा जनता क्या सुनती है। हम तो चुने हुए पार्टी सत्ता में आ रही है, उत्तराखंड की जनता। ठीक है नवीन जी शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए प्लीज। यहाँ बिजली मिलती है, आपके यहाँ ऑलरेडी 24 घंटे आपकी कल्पना से बाहर है विषय, ये विषय आपकी कल्पना से बाहर है। आप ये मान के चलो, आप मंगल रहे हो ना, आपके जहाज चुनाव लड़ा के भी किस साल से? नवीन जी शांत हो, एक एक करके बात करिए ना, एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास आऊंगा नवीन जी। लखपत जी, सवाल यह है कि आप किसी भी तरह से चुनौती नहीं मानते आम आदमी पार्टी को? लखपत जी, आपसे सवाल है, आप आम आदमी पार्टी को चुनौती नहीं मानते हैं? चुनौती किसका? जिसका 1% वोट बैंक नहीं, जिसका अच्छा, एक वार्ड में तो दिल्ली में जो सरकार बनाई थी तब इनका कौन सा वोट बैंक था? तो मीडिया को कहते दिल्ली में जो सरकार बनाई थी तो तब कौन सा वोट बैंक था? आप लोग ने साथ में मिलकर सरकार बनाई थी, पहली सरकार जब बनी थी दिल्ली में, तो आपने तो साथ दिया था आम आदमी पार्टी का। अब आज आप बात कर रहे हैं कि इनका कोई जनाधार नहीं है, तब भी तो उनका कोई जनाधार नहीं था जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई, और दूसरी बार तो ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं और दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है। तो आप अगर इस तरह से कह रहे हैं इनका कोई जनाधार नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो जब दिल्ली में इन्होंने एंट्री की थी तब भी इनको कोई नहीं जानता था। दिल्ली के अंदर इन्होंने आंदोलन किया, 2012 से लेकर लगातार आंदोलन किया, जनता आंदोलन से उभरे हुए, कोरोना से लेकर राजनीति। ठीक है, लेकिन काम किया ना लखपत जी, काम किया ना, तभी दूसरी बार चुन कर आए हैं। दूसरी बार जब इन्होंने सरकार बनाई और ज्यादा बहुमत से बनाई है, तो लोगों का विश्वास जीता है ना इन्होंने। और देश के अंदर, हरियाणा के अंदर क्यों नहीं जमाया? अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में हिसार में क्यों जमा? अगली बार आजमा लेंगे ना, हरियाणा में कर गए, ये बताओ हरियाणा में जमा कर गए। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में 1% वोट क्यों नहीं ला पाए? वहाँ भी बहुत जोर लगा, 6 महीने रहे आप। हरियाणा में जनता नहीं है, हरियाणा में फ्री नहीं है, वहाँ के तो वो रहने वाले हैं, हरियाणा के लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया, उत्तराखंड में क्या भरोसा करेंगे? आप सरकार बनाएंगे तब बात करेंगे। अभी आप लोगों के सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जपेंद्र जी बने हुए हमारे साथ। जपेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसको गंभीरता से क्या लेने बात की कर जरूरत रहे ही हैं नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जब तो तक लें। पार्टी का कोई तो अस्तित्व ही नहीं जिन्होंने होता। उत्तराखंड आपसे को ज्यादा लूटा, यूकेडी है, सुन जिन्होंने लीजिए, उत्तराखंड की आपसे बर्बादी की, महत्वपूर्ण उसकी यूकेडी है है। यहाँ, आपसे महत्वपूर्ण सपा मैं कह बसपा रहा है। हूँ, आप अब तो बोलोगे आप, अब तो बोलोगे आप बोलोगे बीजेपी है आपकी बात सुनने की और जरूरत बीजेपी नहीं के है, आप आप है, सुन नहीं क्योंकि एक सकते बार हैं। आप लुट रहे हैं, एक बार वो वो आप हिसाब ठीक है नवीन जी, दोनों ही लोगों का कहना है, चाहे वो जपेंद्र जी हो, लखपत जी हो, दोनों का ही कहना है कि आम आदमी पार्टी बाहरी पार्टी है और उनके पास कार्यकर्ता नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं है। तो जो चुनाव के लिए खड़े होंगे, जो उम्मीदवार होंगे आपकी पार्टी के, क्या वो बाहर से आएंगे या फिर उत्तराखंड के ही लोगों को प्रत्याशी के तौर पर इस विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा? दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है ये चैनल पे कहने से नहीं होता है। ये सुन लीजिए, ये मीडिया एक एक करके बोलिए लखपत जी, इस तरह नहीं, एक एक करके बोलिए, जब आपसे कहा जाता है तो जवाब दीजिए, इस तरह नहीं डिबेट होती है। जुमलेबाज तो अरविंद केजरीवाल है। एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ताकि जो व्यूअर्स हमारे दर्शक देख रहे हैं समझ तो पाए डिबेट आखिर चल किस बात पे रही है। नवीन जी, सवाल यह है कि जिस तरह से आप पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, उनका कहना है ये बाहरी पार्टी है, बाहर के लोग आ रहे हैं चुनाव में कैंपेनिंग करने, इनके पास यहाँ पर लोग ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कितना सही है? जो मैं आपके चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल गया। लखपत जी शांत हो जाइए, जब आपके पास आए तब अपनी बात कहिएगा। केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए कल। 5 में से 4 लोग बाहरी है, एक है उत्तराखंड का वहाँ पे। कौन बाहरी है? कौन बाहरी थे? कौन बाहरी है? आप चैनल पे दिखा दीजिए, हमारे प्रभारी है, अरे कल की पीसी दिखा दीजिए, कल की पीसी दिखा दीजिए ना, कल के दिखा दीजिए, आप पता चल जाएगा कितने लोग आपने नहीं देखी? केजरीवाल देख के नहीं उत्तराखंड के आए बारे में क्या जानते हैं? केजरीवाल उत्तराखंड देख के के नहीं आए? आप करते ना गारंटी, अरे आप आप देख के नहीं आए प्रेस कर्नल साहब गारंटी दे। अरे किसी जितना देख के नहीं आए? मुख्यमंत्री बना वो गारंटी दे। अरे बुटोले दिल्ली का आदमी गारंटी इधर उधर की देगा, बात मत करो, ये बताओ और दिल्ली का आदमी गारंटी देगा, क्या? दिल्ली का आदमी इधर उधर गारंटी देगा। अरे दिल्ली आदमी कौन अब ये होता बताइए, गारंटी देने वाला? उत्तराखंड को क्यों लूटा आप लोगों लेकिन ने? साली साहब, दिल्ली का आदमी कौन होता गारंटी आप देने वाला? भ्रष्ट पार्टी हो, भ्रष्ट आपसे पार्टी, पूछा जा भ्रष्ट रहा है, पार्टी, दिल्ली का आदमी भ्रष्ट कौन होता पार्टी, गारंटी कांग्रेस, देने वाला? भाजपा, भ्रष्ट, अरे कर्नल साहब भ्रष्टाचार में गारंटी देते, हम जवाब आपकी देते। भ्रष्टाचार से अजल कोठाल देश की जनता जवाब पिस रही है, जैसे चक्की में गेहूं की तरह पिस रही है। ये यहाँ की जनता भ्रष्टाचारी हो आप लोग, दिल्ली का व्यक्ति कौन होता है यहाँ पे कहने वाला, गारंटी देने वाला? इस प्रदेश का बजट खाने वाले लोग ठीक है ठीक है ठीक है, जपेंद्र जी से जवाब ले ले। जपेंद्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, जपेंद्र जी अपनी बात कहिए। गारंटी देने के लिए दिल्ली से आएंगे, गारंटी देने प्रदेश के की लिए। जनता का भैया बताओ, दिल्ली से आएगा गारंटी देने, इस पर जवाब दो। 300 यूनिट मिलेगी आप पर, 300 यूनिट मिलेगी आप पर। लाइन का जवाब, दिल्ली कार में आएगा गारंटी देने, कांग्रेस की हाँ, नहीं था गारंटी देने के लिए। कर्नल कोठाल गारंटी देता, हम मानते कर्नल कोठाल कोई बात कह रहा है, कर्नल कोठाल कोई बात कहता हम मानते। दिल्ली से आएगा गारंटी देने उत्तराखंड को, उत्तराखंड में लोग नहीं। भाई साहब बताओ, राहुल गांधी की गारंटी में नहीं मानेंगे आप? अपने सोनिया जी की गारंटी भी नहीं मानेंगे? गारंटी देने के लिए जो बात करते हैं इसमें आप जवाब दो। क्या उत्तराखंड के आदमी नहीं है आपके पास? उत्तराखंड में नहीं गारंटी देने वाले? उत्तराखंड के मुद्दे पूरा है, सब है हमारे पास, सब है। उत्तराखंड के लोग नहीं थे, दिल्ली का आदमी क्यों आ रहा? दिल्ली का आदमी कौन होता है? आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो चुका अरे है। दिल्ली वाला कौन होता है? हरियाणा का आदमी आएगा यहाँ बोल रहे हैं। कांग्रेस की आंखों में हरियाणा का आदमी आएगा, हरियाणा का आदमी देख लो, आगे खोल लो, हरियाणा का आदमी गारंटी देगा, हरियाणा आदमी का गारंटी देगा। हाँ, आप जो तो हिसाब में पता चल गया, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, वो हिसाब में पता चल गया, हिसाब में पता चल गया। ठीक है नवीन जी, सवाल ये है कि जिस तरह से आरोप आप पर लग रहे हैं कि बाहर के लोग चुनाव की कैंपेनिंग करने आते हैं, तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं है उत्तराखंड में, और आप जो प्रत्याशी उतारेंगे विधानसभा में वो बाहर के होंगे या उत्तराखंड के ही होंगे? इस पर भी एक सवाल बना हुआ है। हमारे पास बूथ स्तर का संगठन है जो चुनाव लड़ने के लिए इसीलिए दिल्ली से आ रहा है, उत्तराखंड की दिल्ली से आ रहा है, हिसार का आदमी इसलिए आ रहा है, यहाँ पर चाह रही है हिसार का आदमी इसलिए आ रहा है उत्तराखंड से बाहर। अरे तुम्हारा बूथ का आदमी गारंटी देना है, उन्होंने बूथ देखा का है आदमी गारंटी हमारी दे, दिल्ली सरकार ने आपका देहरादून का आदमी गारंटी दे, हमारी दिल्ली सरकार ने भाषा एकेडमी बनाई उत्तराखंड के लिए। कुछ नहीं होने का, हमारी सरकार ने वो भाजपा और कांग्रेस की कल्पना से परे है, नहीं चलेंगे, बाहरी नहीं चलेंगे यहाँ, बाहरी नहीं चलेंगे, भाजपा की भी सारे आदमी की गारंटी नहीं चलेगी, हमारे लोग इनके पकड़ेगा। रहे। सुनो, कल बाहर का वहाँ पर हमारी कौन पकड़ेगा उसको? बाहर के आदमी की क्या गारंटी आपको बताओ? संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। बाहर के आदमी का क्या गारंटी सरकार रही, बताया? भाजपा की सरकार रही, और आम आदमी पार्टी ने आते ही उत्तराखंड के सबसे बड़े पर्व उत्तरायणी को सरकारी मान्यता दी। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए वहां पर एकेडमी खोली। ये इनकी कल्पना से बाहर है। उत्तराखंड की बात आओ, आपकी बस का देना है तो दो। आप लोग लुटे हो इस प्रदेश के, मैं खुले आता हूं, और जो बस का आप कर लेना। लूटा है 20 सालों में यहाँ पर इतने भ्रष्टाचार
आपने किए हैं। आज दिल्ली वाले सैल्यूट आएंगे, दिल्ली वाले सैल्यूट आएंगे, हरियाणा वाले सैल्यूट आएंगे, उत्तराखंड हरियाणा वाले सैल्यूट आएंगे, हरियाणा वाले सैल्यूट आएंगे। ये बताओ हरियाणा से आके लूटेंगे आप? हरियाणा इटली वाले लूटेगा, देश लुटवा दिया। हरियाणा वाला आके लूटेगा, इटली हरियाणा वाला जो इटली यहाँ गारंटी दे रहे हरियाणा का आदमी वालों का, क्या कहना है? हरियाणा वाला आएगा गारंटी देने, इटली के बारे में आएगा गारंटी देने, कहाँ कर रहे हैं आप? हरियाणा का आएगा गारंटी देने, आपके आदमी नहीं जाएंगे के लिए, अच्छा तो नहीं हरियाणा आपके पास में गारंटी देने के लिए, गारंटी के लिए उत्तराखंड का आदमी नहीं था, उत्तराखंड का आदमी नहीं था। ये बताओ उत्तराखंड का अगर वो भाग गया तो कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? आप बताओ ये गारंटी देने वाले कौन है? अरे छोड़ो यार, झूठ डाले, जहाज तो है ना आपके पास, तो जहाज नहीं है इस बार बोल दो, अगली बार नंबर भी नहीं आएगा आपके पास, तो कोई बुलाएगा भी नहीं आपको, कांग्रेस को कोई अगली बार बुलाएगा भी नहीं। कोई बात इस बार बोल लो जितना बोल, चिंता मत कीजिए, पूरा बोल दो, ये आप बोलो, बर्बादी में बराबर के जिम्मेदारों भाजपा के साथ। ठीक है, इस तरह से डिबेट नहीं होती, आप सुनना ही नहीं चाहते लखपत जी। और सवाल भी लखपत जी बनता है कि अगर आप भी तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, बीजेपी अगर अपनी तरफ से घोषणा करती तो आप भी फ्री बिजली की बात करते हैं। और अगर बात करें आपकी पार्टी की, तो पंजाब में स्थिति कैसी है? पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ लोग वो बिजली का पैसा भी दे रहे हैं और उनको बिजली मिल नहीं पा रही है, बिजली कटौती हो रही है, लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वहाँ पे फ्री बिजली भी नहीं, लोग बिजली के पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद उनको बिजली नहीं मिल पा रही। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में जो पावर पॉलिटिक्स है इस वक्त बनी हुई है। कल अरविंद केजरीवाल को जो दौरा था, वहाँ जो उन्होंने घोषणा की, उसके बाद सियासी सरगर्मी बहुत बढ़ गई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।